Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. बात करेंगे हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइस, सो डेली चार्ट निफ्टी का यहाँ पे हमने ओपन किया है और फ्राइडे का मोमेंटम काफ़ी अच्छा था. एक बुलिश कंसोलिडेशन आप इसे कह सकते हैं. कंसोलिडेशन से थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला और यहाँ पे दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सो दैट हमें मंडे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ क्लियर हो जाए. देखिए अभी भी हम ट्रेंड लाइन के बिलो हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश एक्सपेक्टेशन नहीं है. हालांकि गैप डाउन खुला था, कवर अप किया बहुत अच्छे से, वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था. बट स्टिल हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल आ गया है या जो ट्रेंड है वो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो चुका है. ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि जो हाई है, हाई से काफ़ी नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो 750 का एक लेवल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसके अबव एक अच्छा क्लोज करता है प्राइस तभी जाके हम यहाँ से थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे. तो यहाँ पे मैं मंडे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ. मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 750 का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 790 का है. तीसरा रेजिस्टेंस मैं 850 का यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. पहला सपोर्ट लेवल 715 का रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल 665 का रहेगा और तीसरा रहेगा 635 का. तो बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज एक 790 का ज़रूर मैं यहाँ पे लेवल लेके चल रही हूँ बिकॉज ये गैप अभी भी यहाँ पे फिल नहीं हुआ है. तो लेट्स सी कि हम मंडे से फिल होता हुआ देख सकते हैं या नहीं. और 790 विच इज़ वेरी नियर टू 800 और 800 का से लेकर मैं यहाँ पे कुछ 665 या 715 665 का एक ले लेते हैं, 650 के आसपास का एक रेंज लेके यहाँ पे चल रही हूँ. सो रेंज बाउंड ही रहेगा निफ्टी के लिए. अगर आप बात करें कि निफ्टी मंडे क्या रहेगा तो कंसोलिडेशन ही रहेगा. ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 700 पे और 800 पे बहुत ही सॉलिड ओपन इंटरेस्ट है. तो बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज प्ले आउट होने वाला है निफ्टी में मंडे के लिए. ऑल्सो दैट मे बी अ प्रोबेबिलिटी कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इंट्राडे में आपको कुछ एक नए पोजीशंस बनते हुए दिखे जिसकी वजह से क्लोजिंग के जो भी टाइम होगा, क्लोजिंग आते आते जो भी एक मोमेंटम होगा, दैट मे बी अ सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा चेंज हो जाए. तो अगर ऐसा होता भी है तो भी हम ये ओपन इंटरेस्ट डेटा के थ्रू या लेवल्स के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड को करते हैं तो. बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो ब्रॉडर रेंज मुझे 600 से 900 के बीच में नजर आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज आ रही है वो 700 से 800 के बीच में नजर आ रही है. सो रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है निफ्टी का मंडे के लिए. बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड है बट प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी के साथ ही यहाँ पे ना, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है. मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं अपनी वीडियोस में इंक्लूड कर रही हूँ कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा अभी ज़्यादा वीक है. तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे फ्राइडे का जो कैंडल है इट्स अ कंप्लीट बेयरिश कैंडल. इसकी जो प्राइस एक्शन है, इसकी जो साइकोलॉजी है वो कम्प्लीटली हमको ये बता रही है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा प्राइस और बिलो एक्सपेक्ट करूँगी. सो अगेन 44,000 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओवरऑल एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है. तो मेरा पहला सपोर्ट यहाँ पे 44,230 का जाएगा और दूसरा जाएगा 44,660 का, सॉरी 44,60 का. तीसरा सपोर्ट यहाँ 43,895 का जाएगा. पहला रेजिस्टेंस 345, 44,345. दूसरा रेजिस्टेंस 500 और तीसरा 660 का मार्क कर सकते हैं. नाउ अगेन हेयर ऑल्सो आई एम थिंकिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ और दैट टू विद बेरिश बायसनेस. तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक 44,500 का रेंज जो एक प्रोबेबल रेंज निकल के आ रहा है, दैट इज 44,500 टू 44,060 का एक लेवल जो है इसी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है मंडे को. चलो इसका ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम चेक करें तो हम देखते हैं हमें क्या डेटा मिल रहा है. राइट
सो 44,500 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट 44,200 पर है और 44,000 पर है। ब्रॉडर रेंज 44,000 से लेकर 44,500 जो हमें लेवल्स के थ्रू भी मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबली रेंज जो आ सकती है दैट इज 44,200 टू 44,500 के बीच में रह सकती है। सो अगेन अ कंसोलिडेशन, बिल्कुल स्मॉल छोटा सा एक कंसोलिडेशन आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, अब आते हैं डॉलर आईएनआर पर। तो देखो, मैं आपको काफ़ी टाइम से एक चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ कि 83.2527 का एक जो लेवल है ना, ये बहुत सॉलिड लेवल है। लेवल इन द सेंस सपोर्ट लेवल है, मतलब कि एवरी टाइम वेन एवर द प्राइस इज कमिंग टू दिस लेवल, यहाँ से प्राइस में अच्छा खासा बाउंस बैक आ रहा है, राइट। तो पिछले 2 दिन से, मतलब कि हमने वेंसडे एंड थर्सडे की जो मोमेंटम है वहाँ से देखा और हमें क्लियरली पता था कि यहाँ से प्राइस जो है और अपसाइड जाएगा। एंड लुक एट द फ्राइडे का मोमेंटम। हालांकि कैंडल में बहुत ज़्यादा आपको कोई बढ़िया सॉलिड कैंडल नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट यहाँ आपको प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली शो हो रहा है। तो यहाँ पे ना अगेन द प्राइस इज रीचिंग टूवर्ड्स दिस 83.37 लेवल। सो यहाँ हमें बुलिश कंसोलिडेशन मिल सकता है मंडे के लिए। रेंज क्या है 83.37 से लेकर 83.25 तक का। हालांकि ये जो एक मोमेंटम हमें फ्राइडे को देखने को मिला, आप एक चीज़ और नोट करो कि वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी बेटर आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं, जो मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगेन ये जो 83.25 है इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबल इवेंट नहीं हुआ या कोई ऐसा रीज़न नहीं हुआ, तो डेफिनेटली हम 83.37 का लेवल मंडे को देख सकते हैं। अब अगेन सवाल क्या आता है कि इसको ब्रेक कब करेगा। तो अगर यहाँ से हमको ब्रेक मिलता हुआ दिखता है आने वाले कुछ दिनों में, लेट्स से इस वीक में अगर होता है, तो इक्विटी मार्केट्स वापस से डाउन होंगी और यहाँ पे जो आईएनआर है वो वापस से डेप्रिशिएट होगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स। कंसोलिडेशन है मंडे के लिए एंड यहाँ मैं बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ और निफ्टी में भी निफ्टी विल बी इन अ रेंज, थोड़ा सा बेरिश ही रह सकता है। और क्लोजिंग आते आते हम देखेंगे कि क्या हमारा मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों ही मार्केट्स हमने डिस्कस किया, तीनों ही मार्केट्स के हमने लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया। आई होप आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है इस वीडियो के थ्रू। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।